नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। मैंने लाइव एक कार्यक्रम भी दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कि इसे एक वीडियो के तौर पर भी मैं डाल दूं अपने यूट्यूब चैनल पर। बिहार लोक सेवा आयोग 68वीं कंबाइंड सर्विसेज का जो इंटरव्यू 8 जनवरी से शुरू हो रहा है, उसके संबंध में मैं कुछ टिप्स इंटरव्यू के लिए देना चाहूँगा। कैंडिडेट्स के लिए शुभकामना के साथ। मैं चूँकि प्रशासनिक सेवा में लंबे समय तक रहा हूँ और 3.5 वर्षों तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग में मेंबर भी रहा, और उस अवधि में विभिन्न तरह की सरकारी सेवाओं के लिए मुझे हजारों कैंडिडेट्स के इंटरव्यू बोर्ड में शामिल होने का अवसर मिला। इसलिए इस महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित इंटरव्यू के लिए मैं जो टिप्स देना चाहूँगा, तो सबसे पहले कि आप चूँकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आप इंटरव्यू तक पहुँच पाए हैं, आपने काफ़ी मेहनत की है। और ये मैं बतला दूँ कि जो इंटरव्यू का डेट आपका रहे, उसके एक दिन पहले आप एकदम नॉर्मल तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे आपको बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, वो डॉक्यूमेंट्स उसी क्रम में 2 फोल्डर जरूर बनाएं। एक जो मेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो सभी चीज़ के, और एक जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज हो, उनको आप सजा लेंगे। आप यदि पटना के हैं तब तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन यदि अन्य जिलों से आते हैं या अन्य राज्यों से आते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इंटरव्यू के कम से कम एक दिन पहले तो पटना में उपस्थित होना ही चाहिए, पटना में रुका रहना चाहिए। और सवेरे जो आपका निर्धारित समय है, जैसे इंटरव्यू का, निश्चित तौर पर आयोग आपको कम से कम 2 घंटा पहले ही बुलाता होगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है, एंट्री होनी है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है जहाँ पर जगह निर्धारित है। और डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद चूँकि बिहार लोक सेवा आयोग अब कैंडिडेट को कोड देता है, और वही बोर्ड के पास भी रहता है, क्योंकि कैंडिडेट के नाम की जानकारी भी किसी को नहीं होती है बोर्ड में। पहले एक ज़माना था जब बोर्ड की अध्यक्षता बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ही करते थे, सभी मेंबर्स उसके सदस्य होते थे और एक्सपर्ट्स होते थे। लेकिन अब जो व्यवस्था है कि जो बीपीएससी के मेंबर्स हैं, उनकी अध्यक्षता में ही कई बोर्ड होते हैं, और प्रत्येक बोर्ड में बहुत ही सम्मानित, बहुत अनुभवी चीफ सेक्रेटरी रैंक के रिटायर्ड ऑफिसर्स मेंबर के रूप में वहाँ शामिल होते हैं, एक्सपर्ट्स के रूप में शामिल होते हैं। इसी तरह डीजीपी रैंक के रिटायर्ड सीनियर अफसर उसमें मेंबर और एक्सपर्ट के रूप में शामिल रहते हैं। वे सारे लोग अनुभवी हैं। आप जो ड्रेस का चयन करें, चूँकि अभी ठंडा का समय आ गया है, तो वैसे भी महिलाएं चूँकि साड़ी में ही ज़्यादा आना पसंद करती हैं, वो फॉर्मल ड्रेस है, और जो पुरुष हैं वो सूट में आना पसंद करते हैं। और ये मौसम भी ऐसा है, एकदम फॉर्मल ड्रेस में आप जाएं। आपके चेहरे पर कहीं भी कोई तनाव नहीं होना चाहिए। आप चूँकि काफ़ी लंबी तैयारी के बाद आए हुए हैं, इसलिए घबराना भी थोड़ा सा भी नहीं है घबराना। और आप जाएं, पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें, उसके बाद जहां आपको बैठाया जाए वहां बैठें। जब कोड के आधार पे आपको कहा जाए कि फला बोर्ड में आपको जाना है, वहां जाएं। गेट को धीरे से आगे करते हुए आप अंदर जाने की अनुमति मांगें, आप प्रणाम करें, अभिवादन करें, जो भी करना है आपको, और अभिवादन कर और धन्यवाद भी दें। साथ ही जब आपको बैठने के लिए जो निर्धारित जगह होगा आपके लिए, वहाँ कहा जाए। जनरली जो बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं, उनके ठीक सामने आपको बैठने का चेयर दिया जाएगा, वहाँ बैठ जाएं आराम से। बैठते हुए आप धन्यवाद करें। बोर्ड के लोग आपसे जो प्रश्न करें, इसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि जिस प्रश्न का उत्तर आप जानते हो, आप उत्तर दें पूरे अच्छे तरीके से। जिस प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं जानते हो, तो पहले ही कह दें कि मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी है मुझे, मैं वो बतला रहा हूँ। और जिस प्रश्न का उत्तर आप जानते ही नहीं हैं, तो सीधे नम्रतापूर्वक आप स्वीकार करें कि इसका उत्तर मुझे नहीं पता है, ताकि बोर्ड फिर आपसे कोई दूसरा प्रश्न करें। बोर्ड के लोग वैसे भी अनुभवी होते हैं, और वो चाहते हैं कि आपके अंदर जो भी कैलिबर है, जो भी क्वालिटी है, उसको बाहर लाया जाए,
चूँकि प्रशासनिक सेवा सहित आप राज्य की सभी कई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, जहां आपका सिलेक्शन होगा तो आप राज्य की सेवा करेंगे। इसके साथ ही मैं ये चाहूँगा कि आपने तैयारी की है, पीटी दिया है, मेंस दिया है, तो जो करंट अफेयर्स हैं वो चाहे वो विश्व के स्तर का हो, कंट्री लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, वो आप ज़रूर गहराई तक जानें। जैसे रशिया यूक्रेन वार है, इजराइल हमास वार है, G20 है, वायु परिवर्तन पर जो सभी सम्मेलन हुआ है, यूएनओ के संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिहार का जो कास्ट सर्वे अभी पूरे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो व्यवस्था की गई है भूमिहीनों के लिए, आवासहीनों के लिए, और रिजर्वेशन का जो दायरा बढ़ाया गया है उसके संबंध में जानकारी आपको रहनी चाहिए। देश में बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही हैं, उनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। NCERT के सिलेबस में बहुत चेंजेज हुए हैं, उनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारे, वहाँ भी कुछ देशों में जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, उसके संबंध में भी ये आइडिया होनी चाहिए। इस वर्ष यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी चुनाव होना है प्रेसिडेंट का। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे क्या रिलेशन है, इसकी गहराई से जानकारी आपके पास होनी चाहिए। लोकसभा में अभी धुआं बम वाली घटना घटी है, जो बहुत चर्चा का विषय हुआ, और जिसको लेकर जो बहस वगैरह हुआ, उसमें 146 सांसदों का निलंबन हुआ हाउस से। ये सब के इन विषयों के विषय में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर जजमेंट दिया है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। कुछ वर्षों पूर्व जो EWS रिजर्वेशन पर जजमेंट हुआ है, उसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। 2024 में भारत में चूँकि लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें NDA और इंडिया अलायंस और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य दल हैं, इनका मुकाबला होना है। इनके संबंध में भी आपको अच्छी जानकारी रहनी चाहिए। कंट्रोवर्सी कई राज्यों में चल रही है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच, इसके संबंध में भी एक जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आपसे जो प्रश्न किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप यह जान लीजिए कि आपसे यह ज़रूर पूछा जाएगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है कमीशन में। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि उससे तो आपसे प्रश्न किए ही जाएंगे। इसके साथ ही जो ग्रेजुएशन में, चाहे आप आर्ट्स से किए हों, कॉमर्स से किए हों, साइंस से किए हों, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हों, मेडिकल ग्रेजुएट हों, मैनेजमेंट ग्रेजुएट हों, लॉ ग्रेजुएट हों, किसी भी क्षेत्र के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हों, तो जो ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट हैं उससे भी आपसे प्रश्न किए ही जाएंगे, उसकी तैयारी अवश्य होनी चाहिए। और मैं इसके साथ ही आपसे यह अनुरोध करूंगा कि इंटरव्यू में एकदम पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं। आप में कैलिबर है, आप अच्छे से प्रश्न का उत्तर दें, थोड़ा सा भी घबराएं नहीं। बोर्ड को सिर्फ आपके संबंध में कि आप में कितनी गहराई है और आप प्रशासनिक सेवा सहित अन्य सेवाओं में जाने के लिए कितने तरह से योग्य हैं, यही वो टेस्ट करते हैं। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से इंटरव्यू दें और चेहरे पर कोई परेशानी आपकी झलके नहीं। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।